हमारा टॉपिक है डिमांड। तो आपको पता है कि डिमांड क्या होती है? किसी को भी कुछ भी पता है कि डिमांड क्या होती है? डिमांड का मतलब होता है डिजायर। पर लेकिन सारी डिजायर्स डिमांड नहीं होती है। मान लीजिए कि आपकी डिजायर है कि आपको सुपरमैन बनना है। क्या आपकी ये डिमांड फुलफिल हो सकती है? क्या ये डिमांड की कैटेगरी में आ सकता है कि आपको सुपरमैन बनना है? बिल्कुल नहीं। हर डिजायर डिमांड नहीं होती। डिमांड को फुलफिल करने की 2 कंडीशंस है। टू फुलफिल द डिमांड देयर आर 2 कंडीशंस। क्या कंडीशंस है? अभी हम ये देखेंगे कि 2 कंडीशंस क्या है। सबसे पहले पावर। फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू बाय अ फॉर्च्यूनर। अगर आपको फॉर्च्यूनर लेना है तो फॉर्च्यूनर लेने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? पैसा। पैसा होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर फॉर्च्यूनर मुझे लेना है तो मेरे पास तो पैसा होना चाहिए। तो अगर आपके पास पैसा है मीन्स पावर है। इकोनॉमिक्स की भाषा में हम इसको रिसोर्सेज बोलेंगे। इफ यू हैव रिसोर्सेज, अब ये कंडीशन है कि रिसोर्सेज तो है बट क्या आप उस पैसे को खर्च करना चाहते भी हैं कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल रिसोर्सेज है आपके पास, आप उन रिसोर्सेज को यूज करना चाहते हैं कि नहीं? दैट मीन्स विलिंगनेस है कि नहीं? पावर भी हो मीन्स रिसोर्सेज भी हो और उन रिसोर्सेज का यूज करना चाहो, दैट विलिंगनेस भी हो, दैट इज नोन एज डिमांड। फुलफिल करने की पावर और आप पावर यूज करने के लिए रेडी हो, दैट इज डिमांड। तो आई होप कि आपको डिमांड क्लियर हो कि डिमांड क्या होता है। अब हम देखेंगे कि डिमांड का क्या इफेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल एक राहुल नाम का व्यक्ति है जिसको समोसा खाना है। उसने बोला जब प्राइस 10 रुपये होगा तो मैं कितने समोसे खा सकता हूँ? 3। अगर प्राइस 15 रुपये है तो मैं 2 समोसे खाऊंगा और अगर 20 है तो मैं 1 समोसे खाऊंगा। अब 10 रुपये की प्राइस में वो 3 समोसे खा रहा है, 15 के प्राइस में 2 समोसे खा रहा है और 20 के प्राइस में 1 समोसे खा रहा है। मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जाएगा डिमांड बढ़ती जाएगी। सो देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। मतलब प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन है यहाँ पे? इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या होता है? नेगेटिव रिलेशन है। इतना आपको क्लियर है कि जैसे जैसे किसी भी कमोडिटी की, किसी भी गुड्स की प्राइस गिरेगी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी और जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी कम होती जाएगी। ये आई होप आपको वेरी क्लियर है। नाउ ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं? ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं? किसी को पता है कि क्या फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। सबसे पहले प्राइस ऑफ कमोडिटी। एज वी नो कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता चलेगा डिमांड कम होगी और अगर डिमांड प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ेगी। अगर एक गुड्स है उसका प्राइस बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी डिमांड कम होती जाएगी और वहीं अगर प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ती जाएगी। तो ये तो इनका इनवर्स रिलेशन होता है। इसके कारण एक ही फैक्टर्स है कि प्राइस ऑफ कमोडिटी इफेक्ट करता है। दूसरी चीज आती है रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स क्या होता है? व्हाट इज रिलेटेड गुड्स? किस टाइप के गुड्स रिलेटेड गुड्स होते हैं? क्या होते हैं रिलेटेड गुड्स? अभी हम वो भी पढ़ेंगे कि रिलेटेड गुड्स क्या होते
टाइप के रिलेटेड गुड्स होते हैं और कैसे वो डिमांड को इफेक्ट करते हैं। तो रिलेटेड गुड्स दो तरीके से होते हैं। रिलेटेड गुड्स जो है आपके वो दो तरीके के हैं। सबसे पहले होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब हम जानेंगे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होता है कि हम किसी के बदले में वो चीज़ यूज़ कर सके, मतलब अल्टरनेटिव ऑप्शन। हमारे पास एक अल्टरनेटिव ऑप्शन हो, दैट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, आप डेली चाय पीते हैं, अब चाय पत्ती के रेट बढ़ गए, क्या करेंगे आप? आज चाय पत्ती नहीं मिली, चाय का नहीं पी पाएंगे, आप कॉफी पी सकते हैं। टी के बदले में आप किस चीज का यूज कर रहे हैं? कॉफी का। अगर प्राइस ऑफ टी बढ़ गया, प्राइस ऑफ टी इंक्रीज हो रहे हैं, तो डिमांड ऑफ कॉफी भी इंक्रीज होगी। और अगर प्राइस ऑफ टी डिक्रीज हो रहे हैं, तो डिमांड ऑफ कॉफी भी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इनके बीच में, सब्स्टिट्यूट गुड्स के बीच में कैसा रिलेशन होता है? डायरेक्ट रिलेशन। कि अगर एक कमोडिटी की प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरे की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप पीते हैं पेप्सी, तो पेप्सी का रेट बढ़ गया, पेप्सी का रेट तो बढ़ गया, अब क्या करेंगे आप? यू विल प्रेफर कोको कोला पियेंगे। पेप्सी का रेट अगर बढ़ गया, पेप्सी का रेट 10 रुपए से 20 रुपए हो गया, आपको कोको कोला वही 10 रुपए में मिल रही है, तो आप कोको कोला क्यों नहीं पियेंगे? आप ऑब्वियसली कोको कोला पियेंगे, आपके सब लोग पियेंगे। तो अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली दूसरे कमोडिटी, उनके सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड भी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि उनके बीच में कौन सा रिलेशन होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है, इसीलिए उसकी भी ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ जाएगी। अब हम देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है। आप मुझे बताइए, रेज हैंड्स कीजिए कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के एग्जांपल्स दीजिए आप लोग भी मुझे। कौन कौन जानता है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के एग्जांपल्स दे सकता है? टी, कॉफी, पेप्सी, कोक, और किसके बदले में किस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं? बताइए। चलिए ठीक है, अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है कि हम एक गुड्स के बगैर अधूरे हैं। मतलब एक, अगर मान लीजिए ये राम है, तो ये राम शाम के बिना अधूरा है, ये दोनों मिलके राम शाम बनता है। अब देखिए, आप पीते हैं टी, ठीक है, अगर शुगर नहीं होगी तो टी कैसे पियेंगे? अगर आप प्रिंटर यूज करते हैं और कॉटेज ही नहीं है, इंक ही नहीं है, कैसे यूज करेंगे? ये मार्कर है, क्या ये मार्कर बिना इंक के चल सकता है? नहीं, बिल्कुल सही, ये मार्कर इंक के बिना नहीं चल सकता, तो मार्कर नीड्स इंक। क्या इंक मार्कर के बिना यूज होगी? नहीं होगी, तो मार्कर इंक के बिना अधूरा है। यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो दो गुड्स मिलके एक गुड्स पूरा होता है, यानी ना वो उसके बिना रह सकता है, ना वो उसके बिना यूज हो सकता है। ये आपको समझ में आया कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है? कि एक गुड्स के बिना दूसरा गुड्स अधूरा है, एक गुड्स दूसरे गुड्स को पूरा कर रहे हैं, यानी एक और एक मिलके 11 बन रहा है। इतना आपको समझ में आया यहाँ तक? एवरीथिंग इज क्लियर हियर कि व्हाट इज रिलेटेड गुड्स? देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नाउ वी विल स्टडी द थर्ड फैक्टर, जो कि होता है इनकम। अब किसी भी पर्सन की इनकम कैसे डिमांड को इफेक्ट करेगी, आप बताइए।
हम लोग चाय की टपरी में चाय पीते हैं, क्या अंबानी भी वही सेम टपरी पे चाय पिएगा? बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर आप जैसे जैसे ग्रो करोगे, उस लेवल पे रहोगे, तो आपको ये सारी चीज़ें छोटी लगने लगेंगी। सिमिलरली इनकम ऑफ पर्सन ऑल्सो इफेक्ट्स डिमांड। अब इनकम ऑफ पर्सन कैसे? किसी को गुड्स कितने टाइप के होते हैं कुछ पता है? गुड्स कितने टाइप के होते हैं? रिलेटेड गुड्स नहीं, गुड्स कितने टाइप के होते हैं? There are 3 types of goods. बेसिकली जो हम पढ़ने वाले हैं, there are 3 types of goods. सबसे पहला आता है नॉर्मल गुड्स, जो नॉर्मल सबके लिए नॉर्मल है, which we use daily in day to day life. नेक्स्ट आता है inferior goods, जिसको हम घटिया सामान भी बोलते हैं, और एक होता है लग्जरी goods. So there are 3 kinds of goods: normal goods, inferior goods and luxury goods. In the next session we will learn कि क्या normal goods है, inferior goods है और luxury goods है. Till then, stay connected, stay tuned. Thank you so much. Recording stop.